अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, आज शाकिर ने एक क्रिकेट खुश नहीं है, नाराज है, नाला है अपनी टीम के ऊपर। न बैट चला, न गेंद चमकी। शाहीनों की परवाज शुरू होने से पहले ही जमी बोस हो गई। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान को रन मशीन बना दिया। 128 रन का हदफ भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटर्स के बाद बॉलर्स की भी नाकिस कारकर्दगी। साइम अयूब के अलावा कोई पाकिस्तानी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका। सूर्या कुमार यादव ने नाकाबिले शिकस्त 47 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल 10, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर साइम अयूब का शिकार बने। पहली ही गेंद से ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लड़खड़ा गई थी। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए, जो कि इस ग्राउंड के हिसाब से कम हदफ था। साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी बैटर ना चल सका। 40 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी की भी जारहाना बल्लेबाजी, 33 रन की इनिंग्स खेली। भारत के कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज इस सारे मैच पे बात करेंगे। शाकीन क्रिकेट बड़ी तवक्को लगाए हुए थे, गो के पाकिस्तान के मायनाज बैट्समैन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस टीम का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता फिर भी तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। कम से कम इस तरह यकतरफा मैच की उम्मीद नहीं कर रहे थे शाकीन क्रिकेट, उसके बिल्कुल बरक्स हुआ सारा कुछ। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नादरा मुश्ताक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इसके अलावा उबैद अवान साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और शाहरुख अहमद, स्पोर्ट्स एंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नादरा, आपसे स्टार्ट कर लेता हूं मैं। तवक्को यही थी, पहले तो इस फैसले पे बड़ी बहस हो रही है कि आया पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या नहीं? देखिए, जिस तरह की विकेट होती है उसका फैसला उसी वक्त होता है जो कैप्टन अपनी सवाबदीद पे करता है विकेट की कंडीशन देखकर। क्योंकि ज्यादा डे टाइम था, ड्राई विकेट थी, तो बैटिंग बनती थी, कर सकते थे। लेकिन मसला ये है कि हमारी टीम का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो ये कि हम इतने अच्छे चेजर नहीं है। अगर तो इंडियन टीम जिस तरह की वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती आ रही है और जिस तरह की वो एक बहुत बड़ा ढेर लगा देती है, कई मैचेस में हमने देखा कि बहुत ज्यादा रन्स बना देती है, तो पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान इतने रन्स चेस कर पाता। इस तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था कि अच्छा स्कोर सेट करके देता है, थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते और फिर आपके पास बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा था पाकिस्तान के पास। ये नहीं कह सकते कि आपके पास स्पिनर्स अच्छे नहीं, क्योंकि जो बैक विकेट थी वो बैट्समैनों के लिए साजगार नहीं थी, लेकिन स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा साजगार थी। और हमेशा ही होती है जो यूएई की विकेट है, खास करके दुबई की, वो हमेशा स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। तो इसमें स्पिनर्स हमारे पास बहुत अच्छे थे। जैनवन तो अबरार अहमद थे, उसके अलावा सलमान अली आगा थे, सुफियान थे और साइम अयूब थे। लेकिन मसला कहां पर आया कि वहां पर आपने ना ही तो बैटिंग की, ना ही तो फील्डिंग अच्छी की, ना ही आपकी बॉलिंग अच्छी रही। आप अगर उम्मीद करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने रन्स बना दिए, 35 रन बना दिए, शाहीन शाह अफरीदी बैट्समैन नहीं है आपके। आप उनको प्लीज बॉलर ही कंसिडर किया करें। वो ऑलराउंड बनना चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि आप जब 2 कश्तियों में सवार होते हैं ना, आप कहीं के भी नहीं रहते। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन को अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह के माजी में वो नया बॉल कराते थे और अर्ली विकेट्स लेते थे, बहुत गुड विकेट टेकर थे, तो उसी अपने मोमेंटम को ये बरकरार रखते, जो कि अब नहीं नजर आ रहा है। साइम अयूब को बाबर आजम का ऑल्टरनेट कहा जा रहा है कि जी उनका मुतबादिल आ गया है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हम बहुत जजमेंटल हैं, हम बहुत जल्दी किसी को जमीन से उठा के आसमान से गिरा देते हैं जमीन पे, तो ये नहीं करना चाहिए। बाबर तक पहुंचने के लिए साइम को भी बहुत मेहनत की जरूरत है। उन्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उन्हें बड़े मैच का खिलाड़ी होना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात जो कि बाबर के लिए कहा जाता है और रिजवान के लिए कि जी ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, इनके स्ट्राइक रेट ये हैं वो हैं, और आप जो है इस वजह से आप बाहर कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। आज आपने देख लिया कितनी मॉडर्न डे क्रिकेट हुई, किस तरह का खेला हमारे प्लेयर्स ने। तो बाबर आजम से मुकाबला करना बिल्कुल बेकार है। और बाबर और रिजवान है जिनकी एक
हैवत भी तारी होती है सामने वाली जो टीम होती है ओपोनेंट उनके ऊपर। जाहिर सी बात है एक दुनिया में उनका नाम है, आप उनके ऊपर इतना क्रिटिसाइज करके बाहर कर दिया बाबर आजम को और रिजवान को, अगर वो होते टीम में तो यकीनी तौर पे कुछ और ही रिजल्ट होता। जैसा कि हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी 152 रन जो बने थे वो किस तरह से बने थे, बाबर और रिजवान की वजह से बने थे ना। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हमें सोच सामने रखनी होंगी। प्लस ये कि साइम अयूब की मुसलसल जो है फेलियर आ रहा है, सामने 0 पर आउट हो रहे हैं। हाँ। कम से कम कुछ तो स्कोर करें। डॉट बॉल्स 10 ओवर्स में 37 डॉट बॉलें कौन खेलता है, इन्होंने खेल के दिखाई। तो आप डॉट बॉल्स पे काबू नहीं कर 60 डॉट बॉल्स थी ओवरऑल मैच की, अगर हम बात करें पाकिस्तानी इनिंग्स की। ओवरऑल 60। तो आप ये बताएं कि इतनी डॉट बॉल्स किस तरह से, फिर आप किस तरह जीत सकते हैं। और आप कह रहे हैं जी एशिया कप हम जीत सकते हैं, शुरू के मैचेस में कुछ, ये सलमान अली आगा का स्टेटमेंट था ना कि हम कुछ भी हो लेकिन एट द एंड हम देखें कि ट्रॉफी किसके पास जा रही है। लेट्स सी, वो भी बहुत दूर टाइम नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन अगर ओमान से आप 93 रन से जीत गए तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये टीम बहुत जबरदस्त हो गई है। इसको बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है नए खिलाड़ी हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों को थोड़ा अभी एतमाद की जरूरत है, उन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आप ये कहना चाह रही हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है। जी जी प्रीवियस सॉरी आपकी बात कर रही है, जो माजी में जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिसमें यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी ये सब खेलते थे, तब भी इंडिया के आगे इसी तरह से उनका भी मतलब मोमेंटम उनका रिदम होता था, वो सब ब्रेक हो जाता था, कॉन्फिडेंस उनका शटर्ड हो जाता था। आई डोंट नो व्हाई, क्यों होता है ऐसा। इंडियन का इतना खौफ है और फिर हम मिला रहे उनको एक मतलब अपने फौजी जवानों से कि उन्होंने राफेल गिरा दिया। वो भाई प्लीज, उसको वो अलग एक मैटर था, ये क्रिकेट का मैटर है। क्रिकेट में आप खेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उबैद अमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। उबैद साहब आप भी यही समझते हैं, क्योंकि मैं अभी जो नंबर्स देख रहा था कि गुज़श्ता 13 मैचेस जो इस पिच के ऊपर हुए हैं, तो जो चेस करने वाली टीम है उसने 10 मैचेस जीते हैं। आप भी यही समझते हैं कि फैसला सही था पहले बैटिंग करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं नादरा की बात से इत्तेफाक करूंगा। टॉस जीतकर फैसला बिल्कुल ठीक किया गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टाइट बॉलिंग की और हमारे बैट्समैन उसके प्रेशर में आ गए, क्योंकि शुरू में हमारी विकेटें गिरी और फिर आप देखें कि टॉप के जो हमारे 7 बैट्समैन हैं उसमें सिर्फ साहिबजादा फरहान ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी देर विकेट पर रुकने की कोशिश की। 40 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। आखिर में अगर शाहीन अफरीदी थोड़ा सा लाठी चार्ज करके स्कोर न बनाते तो हम तो 100 रन तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये वो फेलियर था। और फिर डॉट बॉल्स आप देखें कि 20 में से 10 ओवर तो हमने डॉट बॉल्स खेल दिए, तो स्कोर कितना बनता और टीम के ऊपर प्रेशर कैसे ना आता। फिर आप देखें मोहम्मद हारिस जो मुसलसल फेल हो रहे हैं। एक मैच में उन्होंने रन बनाए ओमान के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा पूरे जो इससे पहले T20 सीरीज हुई थी ट्राई नेशन, उसमें भी वो खेल रहे हैं। फिर आज के मैच में भी तो उनको उसी पोजीशन पर चांस दिया गया। सेकंड नंबर पर वो 3rd नंबर पर आए बैटिंग के लिए, 1 डाउन आए। हसन नवाज के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उसका नंबर मुसलसल चेंज हो रहा है और वो निचले नंबरों पर आकर वो बिल्कुल किसी काम में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती हो रही है। हसन नवाज को थोड़ा ऊपर लाना चाहिए। और हारिस अगर कीपिंग थोड़ा बेहतर कर रहा है, लेकिन बैटिंग में वो बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर स्ट्रेटेजी जरूर बनाने की जरूरत है पाकिस्तान की टीम को। और बॉलर्स की अगर बात करें तो स्कोर कार्ड बता रहा है कि हमारे बॉलर्स जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे, सिवाय साइम अयूब के, जो कि साइम अयूब एक पार्ट टाइम बॉलर को समझा जाता है, लेकिन वो 3 विकेटें ले गए। नवाज को इस विकेट के ऊपर जो है वो परफॉर्म करना चाहिए था, विकेटें लेनी चाहिए थी। अबरार को करना चाहिए था, लेकिन उनके खिलाफ अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई इंडिया ने, उनके खिलाफ काम कर आए। उनकी जो है वो वीडियोस देखी, उनकी वीकनेस पर काम किया और उनको संभल कर खेला। T20 में उन्होंने बताया कि सिर्फ ये नहीं है कि एक स्पिन विकेट है तो उसके ऊपर आपने छक्के चौके लगाने। हमारे जितने बैट्समैन आउट हुए आप देखें वो फ्रंट पर आकर बॉल को खेल रहे हैं पैड के ऊपर, LBW आउट हुए या फिर उन्होंने गैर जरूरी शॉट खेले और तकरीबन तमाम बैट्समैनों ने अपनी विकेटें गिफ्ट की हैं। कोई विकेट ऐसी नजर नहीं आ रही कि बॉलर ने मेहनत करके उनको आउट किया हो, बहुत आउट क्लास को बॉल डाला हो, इस किस्म का नजर नहीं आया। खुद गलतियां करते रहे, आप ये कहना चाह रहे? बिल्कुल, खुद गलतियां की हैं और उसका खमियाजा भुगता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी आया टीम के ऊपर और स्कोर भी बड़ा नहीं बना।
अगर इस विकेट पर 150 160 रन का स्कोर होता तो मेरे ख्याल में सूरत हाल थोड़ा डिफरेंट हो सकती थी, तो हमारे बॉलर्स इम्पैक्ट डालते। लेकिन जब स्कोर नहीं था तो फिर बॉलर से भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। ठीक है, शाहरुख अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। शाहरुख, जाहिर है नाराज़गी हम सबकी बनती है जिस तरह की हमें तवक्को थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ, जाहिर है एक दफ़ा फिर भी आमना सामना होगा। दो चार गलतियां गिनवा दे शाहरुख हमें कि ये वो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैच हमारे हाथ से निकल गया। मेरा ख्याल है जो डिसीजन था बैटिंग करने का वो अच्छा था। हमने लेकिन शुरू में जसप्रीत बुमराह ने और जो पांड्या ने, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी बॉल इतना ज्यादा जो है वो सर्व करेगी, इतना ज्यादा जो है वो परेशान करेगी हमारे बैटर्स को, क्योंकि हमने समझने की कोशिश की। पावर प्ले में हमने ऑलमोस्ट 40 रन बना लिए, इंडिया ने 60 रन बनाए थे। उसके बाद जो मिडिल ओवर्स आए और जो उनके स्पिनर्स का जाल आया, मेरे ख्याल है वहां हम बहुत ज्यादा फंस गए। कोशिश की अक्षर पटेल को टारगेट करने की, इन्हें लग रहा था जाहिर है कुलदीप को टारगेट करने जाएंगे तो वो विकेट ले लेगा, चक्रवर्ती उसको टारगेट करने जाएंगे तो विकेट ले लेगा, लेकिन इन्होंने इसीलिए ट्राई किया कि अक्षर की तरफ जाए, मगर जाहिर है उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, मेरा ख्याल है इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि भारत ने बहुत अच्छा खेला। उनकी फील्डिंग आप देखें, उनकी बॉलिंग आप देखें, विकेट टू विकेट सारे टारगेट उन्होंने विकेट को किए। दूसरे एंड पे अगर आप देखें, जब पाकिस्तान ने बॉलिंग स्टार्ट की तो कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि बार बार शाहीन क्यों फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं, बार बार फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं। तिलक वर्मा ने आते ही पहले चौका मारा, फुल लेंथ ऑलमोस्ट फुल टॉस बॉल था वो, उसके बाद फुल लेंथ बॉल उसने छक्का मारा, उसके बाद भी वो उससे मिस हो गया, लेकिन वही परेशानी रही। इसके बरक्स अगर आप देखें, बुमराह ने जब स्टार्ट की बॉल तो उसने फुल लेंथ बॉल उस तरह नहीं की, उसने आखिर के ओवर में की और उसने यॉर्कर्स किए जब हम टारगेट करने जा रहे थे, लेकिन शुरू में उसने ये काम नहीं किया। और जो स्पिनर्स थे, मेरा ख्याल है शुरू में साइम सब डर रहे थे कि भाई पार्ट टाइमर को क्यों लगा दिया। इंडिया भी इसी स्ट्रेटेजी से आया कि हमें टारगेट करना है साइम को, शायद इसलिए वो साइम को विकेट दे गए। साइम की बॉल शुभमन गिल के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाकी जो 2 विकेटें हैं मेरे ख्याल है वो कोई इतनी अच्छी बॉल्स नहीं, इंप्रेसिव बॉल्स नहीं थी जिसके ऊपर इंडिया विकेट ले गया। उन्होंने भी वही काम किया जो हमने अक्षर के लिए किया था, इसलिए शायद उनको विकेट मिल गई। नवाज से थोड़ी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, या शायद सलमान आगा को उस वक्त नवाज को नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चल रहा था, एक तरफ राइट हैंड बैटर था, एक तरफ लेफ्ट हैंड बैटर था। आमतौर पे नवाज लेफ्ट हैंड बैटर के लिए इतने सूदमंद साबित नहीं होते हैं, शायद वहां पे सुफियान मुकीम को जो है वो हमें लगाना चाहिए था। दूसरा ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर हमने डॉट बॉल्स किए, डॉट बॉल्स भारत की तरफ से भी हुए, हमने ऑलमोस्ट कोई 5 या 6 छक्के लगाए, उन्होंने कोई 5 छक्के लगाए, उन्होंने चौकों की तरफ ज्यादा गए, उनकी बाउंड्रीज 13 के करीब चौके हैं, उन्होंने नीचे शॉट खेलने को ज्यादा तरजीह दी। अब फ्रस्ट्रेशन जाहिर है, हम टारगेट देने जा रहे थे और हमारी 2 अर्ली विकेट्स गिर चुकी थी, हारिस आउट हो चुके थे, साइम आउट हो चुके थे, फखर आउट हो चुके थे, उसके बाद 17 रन बना के समथिंग, तो कुछ ना कुछ टारगेट तो हमें करना था, तो इसलिए हमने कोशिश की कि अक्षर को टारगेट करें और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कोई अवेलेबल लॉट में मेरे ख्याल है बेहतर टीम है, इसके अलावा क्या खिलाते, सही स्ट्रेटेजी थी। बाबर रिजवान को हम कई बार ट्राई कर चुके हैं और हर बार जब हम इस तरह भारत से, पिछली बार भी जब हम T20 वर्ल्ड कप में यूएस में मैच हारे थे, तो आज ठीक है हमें बाबर रिजवान याद आ रहे हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इन दोनों पे ही था कि भाई बाबर रिजवान जो है वो डॉट बॉल्स खेलते हैं, बाबर रिजवान की वजह से मैच हार गए, आज वो नहीं थे। उनके मुतबादिल जो खिलाड़ी खिलाया उन्होंने कोशिश की, लेकिन ठीक है हमारा फेलियर रहा और इंडिया ने मेरा ख्याल है आज ज्यादा बेहतर खेला है, हमें उनको उनकी तारीफ ज्यादा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छे नहीं खेला। पाकिस्तान ने अच्छी कोशिशें की, चंद गलतियां थी मेरे ख्याल है। शाहीन की जो पहला स्पेल था वो अच्छा नहीं था, नवाज को लाना मेरे ख्याल है वो एक अच्छा डिसीजन उस वक्त नहीं था, वहां पे सुफियान मुकीम की शायद जगह बनती थी। आप देखें अबरार ने तकरीबन 16 रन दिए 4 ओवर्स के अंदर। उसके बरक्स जब नवाज आया उन्होंने आते ही उन्होंने टारगेट किया, उसके बाद जब सुफियान मुकीम आया आपने वाजे देखा कि वो भी जो है विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे स्टंप को, तो उनकी तरफ थोड़ा रुके, लेकिन सबने नवाज को चार्ज किया और नवाज विकेट नहीं ले सके। वो एक अलग बात है कि तिलक वर्मा का कैच उनसे छूट गया, लेकिन नवाज इतने इंप्रेसिव बॉलर नहीं रहे, शायद वहां पे नवाज को नहीं लगाना चाहिए था और वहां पे सुफियान मुकीम को लगाते तो शायद कुछ रिजल्ट डिफरेंट होते, क्योंकि मैच उस वक्त भी हाथ में तो नहीं था। उन्होंने आते ही शुरू में पावर प्ले के अंदर ही जो जिस तरह से रन बनाना शुरू किए थे उससे ही नजर आ रहा था कि वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। उसके बाद हमने मिडिल ओवर्स को उस तरह नहीं यूटिलाइज किया जितना भारत ने किया। ठीक है उन्हें एक सेट टारगेट नजर आ रहा था कि हमें इतने रन बनाने हैं, पावर प्ले में हमारे 60 रन आ चुके हैं और पीछे हमारे पास विकेट्स भी हैं, ओवर्स भी हैं, तो वो आराम आराम से खेल रहे थे। उसके बावजूद मिडिल ओवर्स में उन्होंने हमसे ज्यादा रन बनाए। ठीक है नादरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बज़ाहिर जो एक आम क्रिकेट देखने वाले की, मुझ जैसा एक आम आदमी,
वो ये देखता है कि एक विकेट वो इतनी मुश्किल लग रही थी जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया के सबसे मुश्किल विकेट है, बॉल स्विंग भी हो रहा है, लेट भी आ रहा है, बैट पे सही पिच नहीं हो रहा, टाइमिंग नहीं हो पा रही बैट्समैन से। लेकिन जब भारत के खिलाड़ी आए और स्टार्ट उन्होंने जिस तरह शुरू किया तो ऐसा लग रहा था ये वही विकेट है, यकीन नहीं आ रहा था। इसकी वजह क्या है? हमारे खिलाड़ियों से खेला नहीं जा रहा था, बैटिंग हो नहीं रही थी, या पिच में कोई तब्दीली आ गई थी बाद में? देखिए, पिच में तो एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आई थी, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट पिच की नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो क्रिकेटर हैं वही ज्यादा बेहतर तौर पे जान सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एनालिसिस दे सकती हूँ कि देखें, जब दूसरी टीम उसी पिच पे खेल रही होती है तो डेफिनेटली इतना ज्यादा टर्न नहीं हुआ होगा, इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे। या आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो प्रेशर है वो हमेशा से ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि ये बिल्कुल अंडरडॉग्स हैं, बिल्कुल नई टीम है हमारी, और फिर हम यही कहेंगे जब हार जाएंगे कि जी हम तो अभी तो रीबिल्डिंग के प्रोसेस में हैं, जो कि हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे बचपन से और आपके बचपन से यही बातें होंगी कि हमारी टीम जो है अभी सीख रही है, हम अगले वर्ल्ड कप की, अगले एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, ये बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि देखें, एक तो नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म है वो टू मच होता है हमारे यहाँ, प्लेयर जो भी करते हैं हर तरफ से मतलब नेगेटिविटी फैल जाती है, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रीबिल्डिंग पोजीशन में हमेशा रहती है, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो हमेशा नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। सरकार से यही चल रहा है। बिल्कुल सही। आप गुफ्तगू कहीं और ले गए, नाजुक दौर से अब भी हम गुजर रहे हैं, वो माशी हो या दीगर मसाइल हो हमारे, लेकिन क्रिकेट का नाजुक दौर कब खत्म होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो उबैद बताएंगे कि ये भी स्पोर्ट्स के सहाफी हैं, मैं भी। हमारे देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो तबाह हुई है ना, उसमें बहुत ज्यादा किरदार कुछ ऐसे सहाफियों का भी है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए, हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है। मैं यहाँ पर भी देखती हूँ, कई स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों से भी बात हुई है, तो वो कहते हैं आप लोग टू मच कर देते हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ भी प्लेयर्स, उनका बैट पैच भी आता है, वो भी नहीं खेल पाते हैं, समटाइम एक लॉन्ग बैट पैच के साथ गुजरे होते हैं, लेकिन हम ना अखबारों में उनकी खबरें लगाते हैं, ना ही तो प्रोग्राम्स ऐसे मैंने देखे कि उसमें नेगेटिविटी फैलाई जा रही हो, बल्कि उनको पॉजिटिव वे में उनको ये उनकी जो उन्होंने अच्छा किया होता है वो बताया जा रहा होता है। हमारे यहाँ ये है कि हम उसकी जितनी मनफी पहलू हैं वो ले आते हैं सामने। तो उसकी आप ये कहना चाह रही है नादरा साहब, मुझे जो समझ में आ रहा है वो गाना हम दोहराते रहे, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ये करना चाहिए। अच्छा, कभी कभार, लेकिन नेगेटिविटी कुछ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल करें, लेकिन इंतहा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से लिख रहे होते हैं, मुझे जैसा एक आम क्रिकेट देखने वाला जो थोड़ा बहुत जानता है क्रिकेट को, वो देखता है, उससे मायूसी ये होती है कि ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है, एटलीस्ट हम उनके 7 खिलाड़ी 8 आउट करते, मैच क्लोज होता, हम अच्छा खेलते, तो फिर हम ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन हर दफा हम ये तरफा तौर पे हार जाते हैं, दुख इस बात का है। उसके लिए देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही बहुत सारी काली भेड़ें मौजूद हैं। अच्छा। और यकीनी तौर पर वो अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे मुझ पे। आजकल वो बहुत ज्यादा एक्शन लेने पे तुले हुए हैं। अच्छा। लेकिन वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी जहां पर प्लेयर जाके प्रैक्टिस करता है, मेरी आंखों का वाकया है कि वहां पर अपने जो भतीजे भांजे और जो रिलेटिव्स होते हैं वो बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो जेन्युइन बॉलर्स, जेन्युइन जो क्रिकेटर है, उसको वहां पर टाइम नहीं मिल पाता है, वो स्लॉट नहीं मिल पाता, और वो फिर रह जाता है, महरूम रहता है। बहुत सारी चीजें, जैसे आप बॉलिंग की बात करें, वहां पर बायो मैकेनिकल लगी थी मशीन, वो यूज नहीं हुई, वो खराब हो गई, जंग आलूद हो गई। अच्छा। तो ये तमाम चीजें जो उनकी तमाम एक असासे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाया भी कर रहा है, उससे प्लेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लेयर जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। दूसरा ये कि आपके पास टीमों का बैकअप नहीं है, आपके पास ए और बी टीम नहीं है, आपके पास सिर्फ एक टीम है, उसी पे आप रिलाय करें। आप कह रहे हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव, हम क्या करें? तो ये कोई जवाब नहीं है। आप इतनी भारी अमाउंट लेते हैं क्रिकेट बोर्ड से, तो आपको उस तरह से जस्टिफाई भी करना बनता है। और अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? वो सारी दुनिया करेगी जो कि क्रिकेट देखती है, जो लिखती है, जो बोलती है उनके लिए। अच्छा, आप हमारे साथ तीनों मौजूद रहिए, मुझे मुख्तसर ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से बाद मैं जब वापस आऊंगा तो उबैद साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्रिकेट का कम से कम नाजुक दौर हमारा खत्म हो जाए। हम कोशिश करते हैं इस पर बात करने की। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।